बजट यानी सरकार की जमा और खर्च का हिसाब किताब। सरकार के पास कहां से कितना रुपया आता है और कहां कितना खर्च होता है, जानेंगे बजट एक्सप्लेनर में। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था। इस दौरान उन्होंने बताया था कि भारत सरकार इस साल करीब 59,95,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। लेकिन सरकार के पास इतना पैसा कहां से आएगा? सरकार के पास कई जरियों से पैसा आता है। इसे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, रेवेन्यू यानी मोटे तौर पर टैक्स के जरिए मिलने वाला पैसा। दूसरा, कैपिटल यानी कर्ज के जरिए मिलने वाला पैसा। इनके अलावा कई और जरियों से भी सरकार के पास पैसा आता है। अब इसे थोड़ा डिटेल से सेक्टर वाइज समझते हैं। अंतरिम बजट के मुताबिक केंद्र सरकार के पास इनकम टैक्स यानी आय पर लगने वाले टैक्स से अपनी कुल जमा का 19% यानी 11,56,000 करोड़ रुपए, जीएसटी से करीब 18% यानी 10,68,000 करोड़, कंपनियों से वसूले गए कॉर्पोरेशन टैक्स से 17% यानी 10,43,000 करोड़, मैन्युफैक्चरिंग पर लगने वाले उत्पाद शुल्क से कुल जमा का 5% यानी 3,19,000 करोड़, किसी सामान के आयात निर्यात पर लगने वाला सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटीज से करीब 4% यानी 2,31,000 करोड़, सर्विस और केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाले दूसरे टैक्सेस से 0.2% यानी 14,000 करोड़ रुपए, सरकारी कंपनियों के मुनाफे और कर्ज पर ब्याज यानी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड से 3% यानी 1,83,000 करोड़ रुपए आने का अनुमान था। और इनके अलावा सरकार के पास दूसरे जरियों से भी कुल जमा का करीब 4% यानी 2,17,000 करोड़ रुपए जमा होना था, जिसे नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। इन रेवेन्यू से सरकार के पास कुल जमा का 70.2% यानी 42,31,000 करोड़ रुपए इकट्ठा होने का अनुमान था कि ब्याज को चुकाने में, और जमा का 18% यानी 10,85,000 करोड़ रुपए अलग अलग केंद्रीय योजनाओं पर खर्च होते हैं। 8% यानी 4,82,000 करोड़ रुपए केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करने वाले वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन और दूसरे ट्रांसफर्स को दिए जाते हैं। जमा का 8% यानी 5,02,000 करोड़ रुपए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स यानी राज्य की योजनाओं में केंद्र की ओर से की जा रही मदद में खर्च होते हैं। 7% यानी 4,09,000 करोड़ रुपए फूड, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम और अन्य चीजों पर दी जाने वाली सब्सिडी में खर्च किए जाते। जमा का करीब 6% यानी 3,69,000 करोड़ रुपए केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, संस्थानों आदि की व्यवस्था में खर्च होते। इनके अलावा 4% यानी 2,38,000 करोड़ पेंशन में, 2% यानी 1,59,000 करोड़ वेतन में और करीब 10% यानी 5,97,000 करोड़ रुपए सरकार अन्य कामों के लिए खर्च करती है। अंतरिम बजट के मुताबिक केंद्र की तरफ से यूपी को 2,18,000 करोड़ रुपए और बिहार को 1,22,000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इनके अलावा कुछ प्रमुख राज्यों में मध्य प्रदेश को 95.75,000 करोड़, राजस्थान को 73.50,000 करोड़, छत्तीसगढ़ को 41.55,000 करोड़, गुजरात को 42.42,000 करोड़ और तमिलनाडु को 49.75,000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अब अगर बात करें कि सरकार किस योजना पर कितना खर्च करेगी, तो इसमें पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना टॉप पर है। अंतरिम बजट 2024 से 25 170 योजनाओं में रुपए बांटा जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2.05 लाख करोड़, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 86,000 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना 80.67 के लिए 60,000 करोड़ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 38.18 हजार करोड़ रुपए का बजट अनुमान किया गया था। इस वीडियो में फिलहाल